नमस्कार। आप सबका संस्कृत कक्षा में स्वागत है। मेरा नाम है जतिंद्र मोहन मिश्रा। आज का हमारा जो पाठ है वो 11वीं के संस्कृत पाठ्य पुस्तक ऋतुचर्या, जो कि चौथा पाठ है, उस पर आधारित है। यह ऋतुचर्या पाठ संकलित किया गया है 200 से 400 सदी ईसा पूर्व में रचे गए चरक मुनि के चरक संहिता से। इस पाठ में अलग अलग ऋतुओं में हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इस पर सुंदर वर्णन है। बहुत ही ऑथेंटिक ये तथ्य हैं जिनको हम अपने जीवन में आजमाएंगे तो हमारी स्वास्थ्य की रक्षा हो सकेगी। तो आइए हम उसका प्रारंभ करते हैं। गोरसान इक्षु विकृतिर वसाम तैलम नवौदनम हेमंतेभ्यस्यतस्तोयम उष्णम चायुर्नहीयते। इसका अर्थ कैसा होता है? गोरसान अर्थात गाय से मिलने वाले रस। गाय से जो मिलता है वो है दूध, और दूध से बने हुए जो अलग अलग रसाल पदार्थ हैं, जैसे कि दही है, छाछ है, घी है और दूध भी, इन सबको हम कहेंगे गोरस। तो गोरसान इक्षु विकृति ही। इक्षु शब्द का अर्थ है गन्ना। कई अलग अलग भाषाओं में ईख भी कहा जाता है, आखू भी कहा जाता है, और हम हिंदी में उसको गन्ना कहते हैं। ये इसका मूल शब्द संस्कृत का है इक्षु। इक्षु विकृति ही। इक्षु से जो विकार होता है, यानी इक्षु से जो उत्पन्न पदार्थ है वो क्या है? गुड़, चीनी, इस प्रकार से हम कह सकते हैं मधुर पदार्थ। तो खासकर गुड़ जो है उसका यहाँ पर उल्लेख हो रहा है कि गोरस यानी दूध, दही, छाछ, घी इत्यादि, और इक्षु विकृति अर्थात गुड़, और वसाम तैलम नवौदनम, ये और 3 पदार्थ हैं। वसा शब्द का अर्थ है चर्बी जातीय अर्थात फैट जातीय द्रव्य अर्थात तेल इत्यादि। घी, तेल इत्यादि ये वसा में आते हैं। मक्खन भी आ सकता है और तैल भी। नवौदनम यानी नया सस्य। ओदन शब्द का अर्थ है वैसे धान या चावल। तो नवौदनम नया जो धान निकल कर आता है वह। इन सब का कह रहे हैं कि अभ्यस्यतः, इन सब का सेवन करने वाले के, गोरसान इक्षु विकृति वसाम तैलम नवौदनम अभ्यस्यतः। दूसरे पंक्ति में है अभ्यस्यतः। अभ्यस्यतः शब्द का अर्थ है अभ्यस्यत, यानी अभ्यास करने वाला, यानी इनके सेवन करने वाले के, षष्ठी विभक्ति, सेवन करने वाले के। और किसका सेवन करना है? उष्णम तोयम, गर्म पानी के सेवन करने वाले के। आयुः न हीयते, उसका उम्र कभी घटता नहीं है, कम नहीं होता है। हीयते शब्द का अर्थ है हा धातु से ये कर्मवाच्य का प्रयोग है, यानी उसका उम्र उसे छोड़ नहीं देता है, उसकी आयु घटती नहीं है। किसकी आयु नहीं घटती है? कह रहे हैं कि हेमंते एतानि अभ्यस्यतः। हेमंत ऋतु में जो इन चीज़ों का सेवन करता है, ध्यानपूर्वक सेवन करता है। किन चीज़ों का? जो इससे पहले लिस्ट में बताया गया
गोरसा, इक्षु विकृति, वसा, तैल और नवउदन यानी नया धान, इन और उष्णम तोयम गर्म पानी, इनका सेवन करने वाले का उम्र कम नहीं होता है, यानी उसका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है। और इसी हेमंत ऋतु में और क्या करना है वो अगले श्लोक में है, ध्यान दीजिए। वर्जयेत अन्नपानानि वातलानि लघूनि च प्रवातं प्रमिताहारम उदमंथम हिमागमे। हिमागमे, हिम के आगम में यानी उसी हेमंत ऋतु में कह रहे हैं कि वर्जयेत, त्याग करने चाहिए। पहले श्लोक में बताया कि हमें किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, अब बता रहे हैं कि किस चीज़ का हमें त्याग करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि वर्जयेत अन्नपानानि वातलानि लघूनि च। अन्न और पान, अन्न यानी जो हम खाते हैं और पान यानी जो हम पीते हैं। तो हमारे खान और पान, खान पान को वर्जित करना चाहिए। कैसा खान पान? वातलानि लघूनि च, वातल खान पान। वातल शब्द कैसा बनता है? वात से ल लगता है, अर्थात जो वात कारक है, जो वायु कारक है, जो हमारे शरीर में वात उत्पन्न करता है, वायु बढ़ाता है, गैस का प्रॉब्लम करता है, वो वैसे अन्न और पान को हमें त्याग देना चाहिए। और कह रहे हैं कि लघूनि च, लघूनि अन्नपानानि, यानी हमें इस सीजन में, इस ऋतु में हमें हल्के पदार्थ नहीं खाने चाहिए, उसको त्याग करना चाहिए। हमें थोड़े गरिष्ठ भोजन करने चाहिए। वायु कारक और हल्के खान पान हमें नहीं करने चाहिए, वर्जयेत, ऐसा कह रहे हैं। हम सामान्य तौर पर, या डॉक्टर्स भी हमारे आधुनिक जो डॉक्टर्स हैं वो हमें रेकमेंड करते हैं कि लाइट भोजन करिए, कम खाना खाइए, किंतु हमारा आयुर्वेद हमेशा के लिए नहीं कहता है। आगे आप देखेंगे कि कहीं पर वो कहते हैं कि आप उस समय हल्का भोजन करिए, लेकिन कब हल्का भोजन करना, कब वजनदार भोजन करना यानी हेवी डाइट लेना, इसके लिए हमारे ऋतु का अध्ययन अच्छे से करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इस ऋतु में यानी हेमंत ऋतु में हल्के भोजन और वायु कारक भोजन को नहीं करने चाहिए। और क्या करना चाहिए? कह रहे हैं कि प्रवातम प्रमिताहारम उदमंथम हिमागमे। प्रवात, प्रवात शब्द का अर्थ है सुबह की ठंडी हवा, जो हम मॉर्निंग वॉक करने चाहिए, और सुबह के ताज़ा ठंडी हवा इस ऋतु में बहता है, उसका ज़रूर सेवन करना चाहिए, प्रवातम। और प्रमिताहारम, प्रमित यानी सीमित, जो आप आहार लेंगे, उन्होंने कहा कि हल्के भोजन नहीं लेना, यानी जो भोजन आप खाएंगे वो गरिष्ठ होना चाहिए। जैसे कि आपके कुछ ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, जैसे कि आपके थोड़े मसालेदार खाना भी खा सकते हैं, जो हेवी डाइट होता है, किंतु कम मात्रा में। प्रमिताहारम, मात्रा उसकी कम हो। और कह रहे हैं कि उदमंथम, उदमंथ शब्द का अर्थ है जौ के, जौ एक जो अनाज होता है उससे बने हुए पदार्थ, उससे बने हुए पेय पदार्थ हो या भोज्य पदार्थ हो, उसका भी हमें सेवन करना चाहिए हेमंत के ऋतु में। तो साथियों, क्या आपको पता है हमारे जो सीजन्स हैं उनका नाम क्या है? हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, ऐसे 6 ऋतु हैं। तो यहाँ चरक संहिता में वो क्रम से कह रहे हैं। हेमंत से अभी उन्होंने शुरू किया है, आगे वो शिशिर का कहेंगे, फिर वसंत का कहेंगे। आप इनको ध्यान दीजिए।
हेमंत कौन से महीने में आता है, अगर आपको जानकारी लेना हो तो अंग्रेजी में उसका अगला जो सीजन है शिशिर, वो हमारा विंटर सीजन होता है। यूँ समझ लीजिए कि दिसंबर जनवरी ये होता है हमारा विंटर, जिसको हम संस्कृत में शिशिर कहते हैं। और उसके पहले अर्थात अक्टूबर और नवंबर, ये कह सकते हैं कि ये है हेमंत ऋतु, जिसमें ठंडी की एहसास का शुरुआत होता है और बाद में फिर अच्छे ठंडी के सीजन को हम शिशिर ऋतु कहते हैं। तो आपको सामान्यतया अक्टूबर और नवंबर अर्थात दशहरा, दीपावली, ये सब त्यौहार उस समय आते हैं। उस समय इस प्रकार के भोजन का और इस प्रकार का दिनचर्या का ये हमें सलाह देता है चरक संहिता। कह रहे हैं कि इस समय गाय से मिलने वाले भोजन अर्थात दूध, दही, घी इत्यादि और गुड़, इनका बहुत प्रचुर मात्रा में हमें भोजन करना चाहिए। हल्का गर्म पानी पीना चाहिए और हमें मॉर्निंग वॉक इस समय में करना चाहिए और हमें कम मात्रा में भोजन करना चाहिए किंतु गरिष्ठ भोजन करना चाहिए। इस प्रकार का स्वास्थ्य रक्षा संबंधी उपदेश यहाँ मिलता है। अब चलते हैं शिशिर ऋतु में क्या करना है, हमें चरक संहिता क्या दिशा निर्देश करता है। हेमंत शिशिरौ तुल्यौ शिशिरेल्पम विशेषणम रौक्ष्यम आदानजम शीतम मेघ मारुत वर्षजम। क्या अर्थ है इसका? हेमंत शिशिरौ तुल्यौ, कह रहे हैं कि बहुत अंतर नहीं है हेमंत और शिशिर ऋतु के दिनचर्या में या हमारे भोजनचर्या में। कह रहे हैं कि जो हम हेमंत में करते हैं उसके समान हमें शिशिर में भी करना चाहिए। कह रहे हैं कि हेमंत शिशिरौ तुल्यौ, तुल्य शब्द का अर्थ है तुलनीय, वो एक दूसरे के समान आसपास के ही हैं। अल्पम विशेषणम, उनमें विशेषताएं यानी उनमें जो अंतर है थोड़ा कम है। विशेषण शब्द का अर्थ हम जो सामान्यतया व्याकरण में लेते हैं कि एडजेक्टिव, वैसा अर्थ नहीं लेना है। विशेषण शब्द का अर्थ है विशेष अर्थात कुछ अंतर। तो अंतरम अल्पम, इतना ही इनमें फर्क है, अन्यथा शिशिर और हेमंत ये एक जैसे हैं। करें कि इसमें क्या अंतर होता है? आदान रौक्ष्यम आदानजम, आदानजम रौक्ष्यम। वैसे आदान शब्द का अर्थ क्या है? जो हम खाते हैं, जो लेते हैं। आदान शब्द का लिटरल मीनिंग होता है लेना, और इस संदर्भ में लेना अर्थात खाना, यानी हम जो खान पान करते हैं उससे उत्पन्न होता है थोड़े रौक्ष्य, रुक्षता, थोड़ा ड्राई स्किन, ये शिशिर ऋतु में आता है। और कह रहे हैं कि शीतम मेघ मारुत वर्षजम, तो ये हेमंत और शिशिर ऋतु के बीच में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। एक दो बार बारिश हो जाती है, बादल आ जाते हैं, तो उस वजह से कह रहे हैं कि मेघ मारुत वर्षजम, मेघ बादल, मारुत यानी हवा, और वर्षज यानी वर्षा से उत्पन्न। मेघ, मारुत और वर्षा से उत्पन्न थोड़ी ठंडी आ जाती है, शीतम यानी ठंडी आ जाती है, क्योंकि इस समय में हेमंत से जब हम शिशिर में आगे बढ़ते हैं तो एक दो दफ़े बारिश हो जाती है, उस बारिश से ही ठंडी का शुरुआत होता है। तो कह रहे हैं कि ये अंतर पड़ता है हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में। और शिशिर ऋतु में हमारे स्किन थोड़े ड्राई हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं हमें इस समय में क्या भोजन, क्या खान पान हमारे होने चाहिए। तो कह रहे हैं कि तस्मात् हैमंतिक सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते। सर्वः विधि ही, सारी विधि, कौन से विधि? हैमंतिकः विधि ही, हेमंते
भवः हैमंतिकः। हेमंत ऋतु में जो कुछ करना चाहिए था उसको हम कहेंगे हैमंतिकः। ऐसे तद्धित प्रत्यय से रूप हमारे बनते हैं। तो हेमंत से हैमंतिकः शब्द बनता है। तो हेमंत ऋतु में किए जाने वाले सर्वः विधि ही, सारे विधि, शिशिरे इष्यते, शिशिर में भी चाहिए। जो कुछ प्रिस्क्राइब किए गए हेमंत ऋतु के लिए ऊपर, जैसे कि गो पदार्थ खाने, गुड़ खाने, गर्म पानी पीने, ये सब जो कुछ हेमंत ऋतु के लिए प्रिस्क्राइब किया गया था, मॉर्निंग वॉक करना, ठंडी हवा सुबह की लेना, इत्यादि इत्यादि जो कुछ प्रिस्क्राइब किया गया था, वो सब कुछ शिशिरे अपि इष्यते, यानी शिशिर में भी ये सब करने चाहिए। किंतु कुछ एडिशनली ये है, निवातम उष्णम तु अधिकम शिशिरे गृहम आश्रयेत। कह रहे हैं कि अधिकम गृहम आश्रयेत, अधिक समय आपको घर में रहने चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं रहने चाहिए। अधिकम गृहम आश्रयेत, घर को ज़्यादा आश्रय करना चाहिए। और वो घर कैसा हो, कह रहे हैं निवातम, घर के अंदर हवा न आता जाता हो। हम यूजुअली ऐसे करते हैं कि सुबह उठते हैं, सब खिड़कियां दरवाजे खोलते हैं ताकि अच्छा एक वेंटिलेशन हो, हवा का आना जाना हो, ताकि हमारे घर के अंदर के प्रदूषित वायु जो है वो साफ़ हो जाए, नए ताज़ा हवा घर के अंदर आ जाए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हम इसे साल भर करने चाहिए। किंतु वो कह रहे हैं कि शिशिर ऋतु में नहीं करने। निवातम, हवा ज़्यादा आना जाना नहीं करना, उससे आराम रहता है। क्योंकि शीत ऋतु में, शिशिर ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। आप सब जानते होंगे दिसंबर जनवरी के महीने में कैसे, खासकर हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र में कितने ज़्यादा ठंड होता है। तो उस समय आपका घर उष्म रखने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए आप ज़्यादा वेंटिलेटेड नहीं करेंगे। तो निवातम उष्णम तु अधिकम, अधिक उष्णता की ज़रूरत होती है। और ऐसा घर को बनाए रखना, चाहे आप घर के अंदर आप कुछ अग्नि ईंधन इत्यादि ज्वलन करके, कुछ रूम हीटर इत्यादि लगाकर आप घर को गर्म रखने चाहिए। और ज़्यादा हमें हवा का यातायात नहीं करने देना चाहिए। उस समय हमें खिड़की और दरवाज़ा ज़्यादा नहीं खोलने चाहिए। ये सलाह दे दिया जा रहा है चरक संहिता में। अर्थात आप शिशिर ऋतु दिसंबर जनवरी में आप सुबह उठ के तुरंत पूरे घर के दरवाजे खिड़की ना खोलें, बाकी दिनों में ये आवश्यक है। उससे आगे क्या कहते हैं, भोजन पान क्या करने चाहिए। कटु तिक्त कषायाणि वातलानि लघूनि च वर्जयेदन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च। कह रहे हैं कि शिशिर ऋतु में पहले कह दिया गया कि जो कुछ हेमंत ऋतु में खान पान होना चाहिए वो शिशिर ऋतु में भी लागू होता है। और शिशिर ऋतु में और क्या क्या वर्जन करना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए। कह रहे हैं कि कटु, तिक्त, कषाय, वातल और लघु, यानी हल्के भोजन शिशिर ऋतु में भी नहीं करने चाहिए। वातल, वायु कारक भोजन भी नहीं करने चाहिए। कटु, तिक्त और कषाय, ये तीन स्वादों को छोड़ने चाहिए। हमारे 6 प्रकार के स्वाद होते हैं, कहा जाता है षड रस। उसमें मधुर, कटु, तिक्त, कषाय, अम्ल इत्यादि 6 रस होते हैं। उसमें से कटु, तिक्त और कषाय नहीं लेना चाहिए। अर्थात मधुर और अम्ल ये भोजन आप ज़्यादा करना चाहिए। मीठे खाना, मीठा और खट्टा स्वाद आप ज़्यादा, और लवण नमकीन स्वाद आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। वर्जयेद अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च। और अन्नपान आपको छोड़ने चाहिए
शिशिर ऋतु में जो ठंडे हो, यानी ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए शीत ऋतु में, शिशिर ऋतु में। जैसे कि हम आइसक्रीम खा लेते हैं, जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, इन चीज़ों का पूरा वर्जन करना चाहिए ठंडी के मौसम में, यानी शिशिर ऋतु में। तो ये है शिशिर ऋतु के ऋतुचर्या। वैसे ऋतुचर्या शब्द का अर्थ ये है चर्यते आचर्यते इति चर्या। जो आचरण करने चाहिए वो है चर्या, और ऋतुओं के अनुकूल जो आचरण होने चाहिए उसको हम कहते हैं ऋतुचर्या। तो इस ऋतुचर्या के पाठ में आज हमने देखा हेमंत और शिशिर ऋतु में हमारे जीवन कैसे होने चाहिए, हमें क्या क्या वर्जन करना चाहिए, क्या किस किस चीज़ का सेवन करना चाहिए, और हमें किस प्रकार से रहना चाहिए। इस प्रकार का चरक संहिता का मार्गदर्शन हमें मिलता है, जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले कड़ी में और 2 ऋतुओं के बारे में हम जानकारी लेंगे। धन्यवाद।